पूज्य श्री ने कल आपको रसपान कराया, उपदेशामृत रसपान कराया। भगवत नाम को अभ्यास बनावे कि सतत श्री नाम जप हो तो ही रहे। ये तो सर्वमान्य बात है, ये तो सर्वमान्य बात है ही कि यह समय अध्यात्म में चलवो अत्यंत दुष्कर है। यह समय अध्यात्म मार्ग में चलनो बड़ो ही दुष्कर है, बड़ो ही कठिन है। तथापि जिन्होंने कृपा करके अपनी श्री ब्रजभूमि में बसाए हैं, ये ही सब संभालते रहेंगे, ये दृढ़ विश्वास राखनो। बाबा दुष्कर क्यों कह रहे हैं, कठिन क्यों कह रहे हैं? कठिन इसलिए कह रहे हैं कि चोर जुआरी शराबी, इनकी संगति को इन्फेक्शन लगवे तो इनके अवगुण आए जाएं। ऐसे ही आज साधु समाज में हूँ, गृहस्थ संसारी कुछ करें ऊट पटांग तो उनकी परिस्थिति या कोई व्यवस्था रही होगी, ऐसा मान लिया जा सकता है। लेकिन साधु की क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या मजबूरी हो सकती है साधु की? न रोटी की चिंता, न वस्त्र की चिंता, न स्थान की चिंता रहने की, न सम्मान की चिंता। जो है सो सहज रूप से संसार की ओर से मिलता ही है, बिना मांगे मिलता है। रास्ते में निकल के जाते हुए साधु को देख के भी लोग बुला करके भोजन कराते हैं। यदि अंग वस्त्र फटे हो तो अंग वस्त्र देते हैं और प्रार्थना भी करते हैं, बाबा जी रुक जाओ, विश्राम करो 2-4 दिन, थोड़ा सत्संग लाभ हो जाएगा हमारा। और कहाँ भटके दो लोग, देखो ये मकान पड़ा हुआ है, देखो ये कुटिया पड़ी हुई है, गांव गांव ये मंदिर पड़े हुए, धर्मशालाएं पड़ी हुई, आराम से रहो यहाँ, हम सब आपकी सेवा करेंगे। सब कुछ तो संसार देता है साधु को, फिर क्या मजबूरी हो सकती है, क्या व्यवस्था हो सकती है? लेकिन खुजाल नहीं मिटती और भड़ास संसार को लूटने की, जिस भड़ास को लेकर घर छोड़ के निकले हैं उसकी पूर्ति जरूर करेंगे। और ऐसे उन पाखंडियों को देख देख कर इनका इन्फेक्शन लग रहा है कोरोना जैसा। चोर जुआरी शराबियों से कम घातक नहीं है ये लोग। ये तो धर्माचार के वेश बना करके भी समाज को बुरी तरह छल रहे हैं, श्रद्धा को बुरी तरह छल रहे हैं। इसीलिए आज संसार में से संत समाज के प्रति, साधु समाज के प्रति, साधु लोग देखकर साधुओं को, कथावाचकों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। इसमें अच्छे अच्छे महापुरुषों की, संतों की भी भरपूर जो है निंदा आलोचना होती देखी जाती है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि या समय अध्यात्म में चलवो अत्यंत ही दुष्कर है। जिन्हें चलनो ना है, जो लुटेरे बन के बैठे हैं साधु वेश बनाए के, काल नेमी, उन्हें तो कोई चिंता नहीं है नरक स्वर्ग की। उन्हें तो यह समय, यह जिंदगी में ऐसा आराम करने, मौज मस्ती लेनी है, चाहे भट्टी में जाए, चूल्हे में जाए, फिर चाहे जात कम नरक की भट्टी में दो उबाल दिए जाएं यमराज के यहाँ, कोई चिंता ना है। तो बुद्धि विचार ही नहीं उनके। लेकिन इनकी या हड़बड़ी में, जब वेशभूषा में, या वेशभूषा में सब कुछ समा जाए, सब कुछ छिप जाए, अच्छे अच्छे बदमाश, चोर, डकैत भी सब इसी में छिपे पड़े हैं। तो सच, जो सच्चे महापुरुष हैं, लोग उन पर भी सहसा विश्वास नहीं करते। और इस अविश्वास के कारण सच्चे संत हाथ से निकल जाते हैं और जीव का कल्याण मार्ग उसे प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि लुटेरों के पास तो कुछ है ही नहीं, वो तो अपना कल्याण करने के लिए बैठे हैं तुमसे। इसीलिए बाबा महाराज कहते थे, हे प्राणनाथ, रो रो के कहते थे, हे प्राण वल्लभ, हे जीवन धन, हे जीवन सर्वस्व, कलयुग में साधु और ब्राह्मण मत बनाइयो। एक दिन हमने पूछी ली, बाबा आप ऐसे क्यों
बहुत ज़्यादा भीतर से जो बेचैन हो जाते हैं ऐसे कहते कहते, और आंखें बरस उठती हैं। बोले भैया ये साधु और ब्राह्मण ये कर्णधार हैं समाज के, ये ड्राइवर हैं भैया, और इनको ही पतन है। वो कलयुग ने प्रतिज्ञा कर ली है, कहा बोले स्वांग कितनों सजा लियो, ढोंग कितनों कर भर लियो, साधु में साधुता नहीं छोड़ूंगो, ब्राह्मण में ब्रह्मत्व नहीं छोड़ूंगो, नारी में पातिव्रत नहीं छोड़ूंगो, क्षत्रिय में क्षात्रत्व नहीं छोड़ूंगो। ये धर्म के खम्भ डहा दिए, गिरा दिए। ऐसा कह के हे प्रभु, हे प्राणनाथ, कलयुग में साधु ब्राह्मण मत बनाइयो, ऐसा कहते थे। जब किसी ब्राह्मण को साधु को हाथ पसारते हुए मांगते देखते हैं ना, या किसी पैसे वाले लोगों की गुलामी करते देखते हैं, भागते देखते हैं, है ना, तो बस गिलानी से भर जाता था उनका चेहरा, दिखाई देता था पूरा गिलानी से भरा हुआ। हे भगवान, जो इनको भी दे रहा है, पूरे विश्व को दे रहा है, और तुम उसका वेश बना करके, उसकी वर्दी पहन करके कितना विपरीत कार्य कर रहे हो। संसार संत से मांगने के लिए, साधु से लेने के लिए आता है, बाबा जी कृपा करो। और बाबा जी खुद इंतजार कर रहे हैं कि लाला जी और लाली जी कछू लेके आए हों तो धर जाएं। अब दोनों ही भिखारी हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, जाके जहां तक लग जाए वहीं एक दूसरे लूट लें। इसीलिए समय दुष्कर है। इसलिए बाबा महाराज कहते थे, तभी मानो जाएगो भजन भयो चित्त लाए, जब शुभ से शुभ काम कूने कनमल ललचाए। अशुभ की तो चर्चा ही नहीं है, शुभ कर्म करना भी दूर, उसको करने की इच्छा भी, अंकुर भी जागृत न हो। क्यों? क्योंकि शुभ कर्म कोई भी, आप मंदिर बनाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, कुछ भी अन्य क्षेत्र खोलेंगे, तो इन श्रीमानों के, पैसे वाले लोगों की गुलामी तो करनी पड़ेगी। इनसे पैसा लिया जाएगा, और पैसा लेने की ऊहा पोह में, हड़बड़ी में, लालसा में रात दिन चैन नींद हराम। इसलिए बाबा कहते थे, भैया चाहे वो कितनों ऊंचे से ऊंचे धार्मिक कार्य ही क्यों न सही, यदि वहाँ में संसारी लोगों को कैसा हो सहयोग या सहायता लेनी पड़ रही है, या उनको संपर्क लेनो पड़ रहा हो, संपर्क साधनों पड़ रहे हो, तो ये भजनानंदी मुमुक्षु, भगवत प्रेम प्राप्ति के इच्छुक, भगवत प्राप्ति के इच्छुक साधक के ताई ये प्रपंच ही है, पतन का हेतु ही है। अरे जब तू साधु बन के आया है, और जब लगे ही हो, तो पूरे मन से क्यों नहीं लग जाते भैया। अरे मर जाओ कहूँ एकांत में जाए के कितौ को डूब जाओ, और लोकांत में रहो तो अपने हिसाब से रहो। बताओ करते कि एक राजा के यहाँ एक बहरूपिया गया, और जाए के बहाने राजा साहब की जय बनी रहे, और उपका टूटे नय बनी रहे, और ये और वो दुनिया भर के जाने काका, और कॉपी हाथ में ले रखी, कलम हाथ में ले रखो, 1000 टन इलायची के दाम अभी तुमने जमा नहीं कराए हैं, और ये नहीं और वो नहीं, और गप्पे मारता मारता हो। राजा साहब हंसने लगे, अरे बेवकूफ कहाँ से आ गया तू तेरी 1000 टन इलायची हमारे यहाँ कहाँ काम आई भैया। राजा हंसने लगे, बोले सरकार हम आपकी रियाया हैं आपकी, हम आपकी प्रजाएं, हम तो आपका मनोरंजन करने के लिए चले आते हैं। आप प्रसन्न हो जाएं, राजकाज में बहुत व्यस्त रहते हैं, कहीं आपको चित्त में क्षोभ भी होता है, कई बार घटनाओं को देख करके, प्रजा के कष्ट को देख करके मन में आती है कि अपने राजा साहब को प्रसन्न करें हम, इसलिए। अच्छा, राजा खुश हुए, कुछ दक्षिणा देने लगे, पर दक्षिणा देने से पहले हाथ में रोक के दक्षिणा को राजा साहब बोले कि भाई तू बहुरूपिया है, अनेकों रूप धारण कर लेता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तू हमको बहका दे तब हम जाने। बोले सरकार बहुत आसान काम है,
आपकी तो चले कि मैं भगवान को भी बहका सकता हूँ, मेरा नाम बहुरूपिया है। अच्छा, अपनी कला पर इतना बड़ा गर्व है तेरे को? बोले सरकार, बिल्कुल सरकार, इसमें कोई, क्योंकि ये कला भी मेरे भगवान की और आपकी दी हुई है। अच्छा तो बहकाना, ठीक है, जो दक्षिणा मिली उसे लेकर के अपना चलता बना। और 2 घंटे बाद ही बहुत सुंदर सन्यासी का वेश बनाकर आया, त्रिपुंड और बिंदिया भाल पर, सिर खुटा हुआ, मुड़ा हुआ, मुंडन भद्र किए हुए और दंड कमंडल हाथ में, खड़ाऊं ऊंचे ऊंचे एड़ी के, और पहन के बस राज दरबार में प्रवेश किया। राजा नहीं पहचान पाए, तुरंत सिंहासन से कूदे और कूद के साष्टांग प्रणाम करी और चरण लिए और तुरंत महाराज को अपनी राजगद्दी पर बैठा दिया। राजगद्दी पर, राज सिंहासन पर महाराज बैठे हैं। भगवान कहाँ से यात्रा हो रही है, कहाँ से पधारे हैं? बोले नहीं, मौनी थे महाराज जी, मौनी थे सन्यासी बाबा। बस इशारे से भोजन जलपान कुछ हो जाए, ऐसे थोड़ी देर देखा, इशारा कर दिया, हाँ थोड़ा कुछ। सेवकों ने व्यवस्था कर दी, महाराज ने विधि विधक प्रसाद ग्रहण किया, भोजन किया। उसके बाद विश्राम, और विश्राम के बाद जैसे ही महाराज चलने लगे तो राजा ने बहुत सी मोहर सर्पियों की थैलियां महाराज के चरणों में समर्पित की। महाराज तो वो बहुरूपिया सन्यासी बना हुआ, सन्यासी वेशधारी बहुरूपिया, उसने उन मोहर सर्पियों की ओर देखा भी नहीं और कहा, राजन हम सन्यासी हैं और सन्यासी का स्त्री और पैसा स्पर्श करना हमारे शास्त्र आज्ञा नहीं है, निषेध, शास्त्र निषेध है, गुरु परंपराओं का, आचार्य परंपराओं से निषेध है। सन्यासी को स्त्री और पैसा का स्पर्श नहीं देना चाहिए, इसलिए और संग्रह नहीं करना चाहिए। आपके यहाँ आए, भोजन मिला, विश्राम मिला, सम्मान मिला, और साधु को क्या चाहिए? और कहाँ बांधे फिरेंगे इनको हम? इनकी सुरक्षा के लिए चिंता करेंगे? अभी हम ध्यान करते हैं अपने ईश्वर का, परमात्मा का, आत्मा का, अब फिर ध्यान करेंगे मोहर सर्पियों को कहाँ रखें, कहाँ धरें? इसलिए राजन नहीं, आप रखिए। और ₹100 चला गया बिना दक्षिणा लिए, और बाहर जा कर के वेश उतार के अपना घड़ी करके चुपचाप थैले में बंद करके बाहर रखाया, और वही अपने खाकी वर्दी, टोपी, हाथ में एक रोल, वही कलम कॉपी हाथ में लेकर के, महाराज आपने इतना टैक्स जमा नहीं किया, ये नहीं किया और वो नहीं किया, त्यों नहीं किया, अरे तू फिर आ गया। बोले सरकार, आपको बताने के लिए आया हूं। क्या? बोले मैंने आपको बहका दिया। बोले कहाँ बहका दिया? बोले वो सन्यासी बाबा कौन था? वो मैं ही था। अब मेरा इनाम मुझे मिल जाए तो मैं ले लूंगा। राजा सोचने लगे, मैंने अब इसको इनाम दूंगा तो एक आध पस, एक आध मुट्ठी जितने आ जाएंगे उतनी दूंगा, छोटी। मैंने इतनी मोहर सर्फियां रखी इसके चरणों में, सन्यासी बना था, और तब इसने ली नहीं। क्यों नहीं ली भाई तेने? तभी ले जाता। बोले महाराज, मैं रामकृष्ण और ऋषि मुनियों के देश का वासी हूँ, इस भारत वसुंधरा का लाल हूं मैं, और रोटी रोजी करने के लिए, पेट भरने के लिए तो कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ नए नए नाटक करती फिर रही है दुनिया। परंतु मैंने वेश एक सन्यासी का धारण किया था, उस सन्यासी वेश को कलंकित करने की और उसे बदनाम करने की मेरी औकात नहीं, मुझे कोई अधिकार नहीं उस वेश को कलंकित करने का। इसीलिए मैंने उसकी आनमान मर्यादा को रखा पूरी तरह से। जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा नाच नाचना हो वैसा ही काछ काछना चाहिए। तो मैं उस समय सन्यासी बना हुआ था, इसी पैसे का निषेध होता है सन्यासी के जीवन में। इसीलिए मैंने भारत के संत की गरिमा को सुरक्षित रखते हुए अपना नाटक पूरा किया।
और अब मैं पुनः अपने रूप में आ गया, अब मेरी दक्षिणा आप दे दीजिए, जो मेरा इनाम होता है। राजा ने पीठ ठोकी, जितना वो धन सन्यासी के पैरों में रखा, चरणों में रखा था, वो दिया, और ऊपर से जो हाथ में लिए बैठे थे वो पूरा का पूरा देकर, मन वाह बेटे वाह, अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, इस भारत का, इस सनातन धर्म की छत्र छाया में पलित पोषित भारतवासी मात्र, चाहे वो कोई भी सही, बहुरूपिया तक इस सनातन धर्म की और उसकी आन मान मर्यादाओं का पालन करते हैं। उन महापुरुषों की हम संतानें हैं, उन पुरखा पूर्वजों की हम संतानें हैं। ये है सनातन धर्म की गरिमा, कि ढोंग से भी सन्यासी बन के आया तो भी पैसा स्त्री का स्पर्श नहीं किया। जब एक बहुरूपिया भी इस वेश की लज्जा रख सकता है, तो आप जो वेश बनाए बैठे हैं ऊंचे ऊंचे मचानों पे, गद्दियों पे, कितनी जिम्मेदारी, कितना बड़ा उत्तरदायित्व तो आपके जिम्मे आता है इसकी, इस वेश की गरिमा की रक्षा के लिए। लेकिन आपको होश नहीं है, आप अपने तुच्छ निहित स्वार्थ के पीछे इसकी धज्जियां उड़ाने में लगे हैं। और सत्य से बड़ा कोई जहरीला कड़वा सा कोई जहर नहीं हो सकता, कोई कड़वा नहीं हो सकता। आपको छींटा भी लग रहे होंगे कृष्णदास क्या बक रहा है, लेकिन ये कटु सत्य है। ये आज चाहे कल चाहे अगले जन्म में आपको स्वीकारना ही होगा। मेरी बात नहीं है, मेरे सदगुरु भगवान की बात है, उन्हीं की वाणी है। ये तो सर्वमान्य बात है कि यह समय अध्यात्म में चलवो अत्यंत ही दुष्कर है। उसका प्रमाण दे रहा हूं, उन्हीं के श्रीमुख से सुना हुआ, इसीलिए दुष्कर है, समझ में आ रही होगी। आप लोग क्या कर रहे हैं आप देख लीजिए। और चाहे मैं हूं चाहे आप हों, यदि ये बेस निभता नहीं दिखाई देता हो तो चुपचाप जहां से आए हो घर भग जाओ। परंपरागत जो खेती है, मजदूरी है, नौकरी है, जो भी है उसे करो, वहां दाम कमाओ। यहाँ धर्म का और धर्म ग्रंथ का दोहन मत करो। सन्यास की और उसकी अपने सनातन धर्म की धज्जियां मत उड़ाओ। ऐसे लोगों ने ही साधु वेश में आकर के धर्म की जड़ें खोखली की हैं। प्रतिष्ठा रूपी विष्ठा को खाते चारों तरफ फिर रहे हैं। ऊंची ऊंची गद्दियां चाहिए बैठने के लिए। बुरा लग रहा होगा। गृहस्थों के पास पहले सन्यासी साधु महात्मा लोग गृहस्थों के पास जाते थे, अरे